नमस्कार। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है युवाओं के लिए, खासकर जिन्हें अंदर ही अंदर ये परेशानी सता रही थी कि क्या हम एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, क्या इसकी जिम्मेदारी है, क्या इसका विश्वास है कि कहीं आने वाले समय में उसमें धांधली ना हो। बताना चाहेंगे पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं है। लोकसभा में पास हुआ बिल, अब बनेंगे सख्त कानून और उन पर कार्रवाई भी होगी और इस पर इम्प्लीमेंट भी इस कानून को किया जाएगा। यानी अब कोई भी पेपरों में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उसमें अगर कोई भी धांधली पाई जाती है या कोई भी उसे यानी कि उस पेपरों के माध्यम से करप्शन करता है तो अब उनकी खैर नहीं है। पूरी खबर क्या है वो भी ध्यान से सुनिएगा। बताना चाहेंगे जो कि लोक परीक्षा द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 जो कि सोमवार को संसद में पेश किया गया था और जो कि मंगलवार को पास भी हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस बिल को मंजूरी दी थी। बता दें कि इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ के शामिल, यानी कि जो लोग इसमें इस पूरे जुर्म को ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने यहाँ माफिया और जिसके साथ किसी के साथ मिलके अगर ये इस तरह की यानी घटना की होगी, उन लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में गड़बड़ी और यानी कि अनियमितों यानी कि इरेगुलरिटी के सख्ती से निपटने के लिए मंगलवार को लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम यानी कि विधेयक बिल 2024 संसद में पास हो गया है। अब परीक्षा की शुचिता को यानी कि भंग करने के अपराध के लिए नया कानून बनेगा। इसमें अनियमितता और गड़बड़ी पर यानी कि इरेगुलरिटीज जो एग्जामिनेशन में होगी और गड़बड़ी पर अधिकतम 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। यानी बड़ी एक अच्छी खबर है। बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2024 यानी कि लोक परीक्षा 2000 जो बिल है 2024 सोमवार को संसद में पेश किया गया था, जो कि मंगलवार को ये पास हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस बिल को मंजूरी दे दी है और इसलिए मंजूरी दे दी थी कि लगातार आप देख रहे हैं पिछले अगर कुछ साल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की धांधलियां देखने को भी, यानी रिक्रूटमेंट होती थी, उसमें धांधली पाई जाती, जिसे पूरी लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाता था, जिससे युवाओं का मनोबल टूटता था। उन युवाओं का जो मेहनत और ये एक केंद्रीय कानून होगा और साथ ही साथ यानी कि विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को यानी पूरे प्रोसेस को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश करेगी। ये एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। कई बार हो चुके हैं पेपर लीक, यानी सूत्र ने बताया कि परीक्षाओं पत्र लीक होने एक राष्ट्रीय व्यापी समस्या बन चुकी है, इसलिए अपनी तरह का पहला केंद्रीय कानून लाने की आवश्यकता महसूस गई है। गुजरात जैसे कुछ राज्य इस समस्या से निपटने के लिए अपने कानून लेकर आए हैं। पिछले साल परीक्षा पत्र लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET, गुजरात में कनिष्ठ लिपिकों के लिए भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत अन्य परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और जिसकी मिसाल जम्मू कश्मीर में भी आपने देखी थी। अगर बात करें JKPSI की बात करें, जो साथ ही साथ जो कि अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें तो आप परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। जिसी मिसाल हमने जम्मू कश्मीर में देखी थी। JEE की बात करें, JKPSI की बात करें तो जिससे जो युवा उनके भविष्य की चिंता हो गई थी। युवा ये सोच रहे थे कि क्या इसका यानी कि क्या इस पर विश्वास करें कि आने वाले समय में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या परीक्षा होती है तो उसमें धांधली नहीं होगी। ये प्रश्न, बड़े सारे प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को लेकर थे। और जम्मू कश्मीर में भी इसकी मिसाल आपको देखने के सामने आई कि किस तरह से यानी कि शिकंजा भी कसा गया उन लोगों को, यानी कि जो लिस्टें थी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट पे भर्ती में धांधली हुई तो उन पूरी लिस्ट को स्क्रैप कर दिया। पर उसमें उन लोगों को, उन बच्चों को जिन्होंने मेहनत कर जो यहाँ तक पहुंचे थे, ईमानदारी के साथ पढ़ाई की थी, उन्हें काफी नुकसान हुआ। पर उसी के चलते अब इस तरह के सख्त कानून बनाने पर सरकार पूरी तरह से तैयार है। और ये जो कानून है ये पार्लियामेंट में पास भी हो चुका है कि कोई भी अगर संलिप्ति होगी, कोई भी अगर यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, कोई भी भर्ती प्रक्रिया होगी, अगर उसके एग्जाम में कोई भी अगर धांधली पाई जाती है तो उन लोगों पर कड़ी से कड़ी
कार्रवाई होगी, उन्हें कानून के शिकंजे में भी लाया जाएगा। और उन्हें हमने बताया जिस तरह से कि उन्हें 1 से लेकर 10 साल की सजा भी होगी और 3 से 5 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। ये अब इस तरह के कड़े कानून बनाना जरूरी हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि युवाओं का भविष्य ताक पर रखकर कुछ लोग चंद पैसों के लिए इस तरह से धांधलियां करते हैं, रिक्रूटमेंट अपने ही चाहे भाई भतीजावाद को आगे लाते हैं, और जो योग्य जो कैंडिडेट होते हैं, योग्य हमारे युवा होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जिससे उनका मनोबल टूटता है। देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, और कहीं ना कहीं इस बिल को लाकर एक पहल शुरू कर दी गई है। अब देखना यह कि साफ तौर पर यह कहा गया कि अब पेपर लीक करने वालों की यानी कि या गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, यानी ऐसे सख्त कानून बने हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, आपको 1 से 10 साल की सजा हो सकती है या 3 से 5 लाख रुपए आपको जुर्माना भी हो सकता है। क्योंकि देश की युवाओं की अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी के साथ इस तरह की अगर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें उनके विश्वास या उनके मनोबल को तोड़ा जाए, ये अभी तक की बड़ी खबर है और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। और साफ तौर पर बताया गया, सांसद में परीक्षा में गड़बड़ी पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया, यानी कि बिल जो पारित है उस पर मोहर भी लगा दी गई है। और साफ तौर पर अब खबरदार रहिए, जो लोग भी धांधलियां करते हैं, आप पूरी तरह से केंद्र सरकार की इस बिल के माध्यम से नजर रहेगी और पूरी तरह से जो यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक परीक्षा पर